नमस्कार, धनराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोभी की खेती के बारे में। गोभी की खेती आज से हमने कुछ महीने पहले की थी, जिसमें हमने नर्सरी जनवरी माह में डाली थी और इसका जो फरवरी में ट्रांसप्लांटिंग किया था और मार्च से हम हार्वेस्टिंग चालू कर दिए थे। टोटल गोभी की खेती है वो 3 महीने की खेती है, जिसमें आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और अगर रेट रहा तो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमने गोभी की खेती कैसे की, उसमें कितना उत्पादन लिया और कितना हमें प्रॉफिट हुआ और खर्चा आया। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गोभी की जो हमने नर्सरी तैयार की थी वो जनवरी के माह में की थी, जिसमें हमने हैप्पी वैरायटी का चुनाव किया था। हैप्पी वैरायटी क्यों हमने ली थी, क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है और जनवरी से लेके फरवरी तक इसी का ही हमारे एरिया में उत्पादन किया जाता है। तो इसमें हमने इसका नर्सरी है वो जनवरी माह के 4 तारीख को डाला था, मतलब 4 जनवरी को हम इसको खेत में अपने नर्सरी तैयार करने के लिए सोइंग किए थे इसका, जिसका हमने 25 दिन तक मैनेजमेंट किया, 25 दिन तक उसका देखभाल किया। फिर जाके हमने उसको 1 फरवरी को अपने खेत में ट्रांसप्लांट किया। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमने बीच-बीच में कुछ दवाइयों का स्प्रे किया था, ताकि नर्सरी में लगने वाली बीमारी जैसे डैम्पिंग ऑफ से बचा जा सके। उसके लिए हमने साफ M45 जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ये सब रहता है, उसका स्प्रे लिया था। हमने 2 से 3 स्प्रे लिया था। इससे हमारा नर्सरी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया था। आप हमारे पिछले इंस्टाग्राम के वीडियो में जाके इसका अपडेट दे सकते हैं या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी जाके इसका अपडेट देख सकते हैं। अगर आप जनवरी माह में, फरवरी माह में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं मार्च माह तक, तो आप अपने खुद से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर आप बरसात के माह में तैयार करना चाहते हैं और अगर आप इससे पहले नर्सरी तैयार नहीं किए हैं, तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप नर्सरी तैयार अपने से ना कीजिए बरसात के माह में। जनवरी माह में, फरवरी माह में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बीमारियों का प्रकोप है वो काफ़ी कम रहता है, जिससे हमारा नर्सरी अच्छे से तैयार होता है और एक काफ़ी हेल्दी रहता है। नर्सरी तैयार हमने जनवरी माह में की थी 4 तारीख को। उसी बीच हमने खेत की जुताई भी कर ली थी और बेड बना के रख भी दिया था। तब नर्सरी के तैयार होते तक हमारा जो खेत था वो काफ़ी खाली पड़ा हुआ था, ताकि उसमें अच्छे से धूप लग सके और जो हमारा ज़मीन है वो अच्छे से सूख सके और गोभी की खेती के लिए हमारा ज़मीन अच्छे से तैयार हो जाए। ये सब तैयार होने के बाद आपको करना है नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग। नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग आपको 25 से 30 दिनों के भीतर कर देना है। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो बेड है उसमें पौधों की पौधे से दूरी 1.2 फीट या फिर 1.5 फीट की होनी चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। अगर आप इस स्पेसिंग से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आपको 1 एकड़ में 18,000 से 20,000 प्लांट्स लगेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ऑर्डर करके मंगाते हैं कहीं से नर्सरी से अपना जो पौध है, तो वो आप क्वांटिटी बता सकते हैं। 18,000 से 20,000 क्वांटिटी आप 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर हमने ट्रांसप्लांटिंग के 3 दिनों के बाद हमने कीटनाशक का उपयोग किया था, ताकि तना काटने वाले कीड़े मकोड़े से हमारी पौधे को सुरक्षा मिल सके और हमारा पौधा जो है वो ख़त्म होने से बच सके। तो इसमें हमने एसीफेट और डेसिस का स्प्रे लिया था, जिसको हमने पूरे खेत भर स्प्रे किया था। फिर ट्रांसप्लांटिंग के 5वें दिन बाद हमने ड्रेंचिंग लिया था। ड्रेंचिंग में हमने लिया था यूरिया और डीएपी, जिसको हमने हर एक पौधे पे इसको अच्छे से ड्रेंचिंग किया था। फिर ट्रांसप्लांटिंग के 10वें दिन बाद हमने फिर दूसरा ड्रेंचिंग लिया था। इसमें फिर से हमने यूरिया, डीएपी साथ में ह्यूमिक एसिड का मिश्रण लिया था और इसको हमने अपने खेत में ड्रेंचिंग किया था। उसके 10 दिनों बाद हमने यूरिया का एक बेसल एप्लीकेशन किया था अपने खेत पे, ताकि जो ग्रोथ है हमारे गोभी का वो अच्छे से हो सके। और इसी बीच हमने कुछ दवाइयों का स्प्रे लिया था, जिसमें मुख्य दवाई था वो था कीटनाशक, जिसमें था एसीफेट, डेसिस, एक्सपोनस और इमामेक्टिन बेंजोएड। ये सब दवाइयों का हमने स्प्रे लिया था। गोभी में खासकर आपको कीटनाशक का ही प्रयोग करना रहता है। जो हमने जनवरी से लेके मार्च तक खेती की थी उसमें फंगस का प्रकोप कम दिखाई देता है, इस कारण हमने इसमें मुख्यतः कीटनाशक का उपयोग किया था। अगर आप यही बरसात के दिनों में खेती करेंगे तो आपको फंगस का भी अटैक देखने को मिलेगा और आपको फंगीसाइड भी यूज़ में लेना होगा। तो बात हो गई ड्रेंचिंग के बारे में। ड्रेंचिंग के बीच में हमने हर 7 दिनों में कीटनाशक का उपयोग किया था, साथ में फंगीसाइड का भी उपयोग किया था। अब इस सब का अगर आपको शेड्यूल जानना है कि हमने कौन से दिन कौन से दवाई का स्प्रे किया, कितने दिनों के अंतराल में किया, कितनी मात्रा में किया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं
वहाँ आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि आपको कौन से दिनों में कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए और वो दवाई कौन से बीमारी के लिए उपयुक्त रहेगा। ये सब अगर आपको जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गोभी की खेती की एक खास बात और है कि हमने जनवरी माह में खेती की थी, उसमें जो हमने सिंचाई काफ़ी ज़्यादा की थी। इस माह में अगर आप खेती करते हैं तो सिंचाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें हमने डेली सिंचाई की थी। हमारा 2 एकड़ का प्लॉट था और एक मोटर था, तो हमारा जो स्प्रिंकलर है वो डेली चलते रहा। कटाई से पहले भी आपको सिंचाई करना रहता है, कटाई के बाद भी आपको सिंचाई करना रहता है। तो इसमें सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमारा जो गोभी का साइज़ है वो बढ़ता है, गोभी का कलर अच्छा खिल के आता है और साथ ही साथ कोई भी कीड़े मकोड़े के अंडे हैं जो अगर हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो वो भी धुल के गिर जाता है। तो सिंचाई इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिंचाई कब कब करनी चाहिए वो बता दूं आपको कि सिंचाई आप हर 2 से 3 दिन के अंतराल में कर सकते हैं, अगर आप हैप्पी वैरायटी का सिलेक्शन किए हैं तो। अब बात करें खर्चे के बारे में कि टोटल खर्चा कितना आएगा अगर हम गोभी की खेती करेंगे। तो गोभी की खेती काफ़ी सस्ती खेती है सब्जियों में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ में तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का लागत आएगी। तो 35 से 40 हज़ार हमें कौन कौन सी जगह लगेगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए तो आपको लगेगा सीड। इसका सीड काफ़ी महंगा आता है। हमने 2 एकड़ में खेती की थी जिसमें हमने 24 हज़ार का सीड लिया था। मतलब 1 एकड़ के लिए हमने तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का सीड लिया था, जिसमें हमारा सीड का खर्चा आता है अब 10 से 12 हज़ार। हमने 2 एकड़ में टोटल फर्टिलाइज़र का उपयोग किया था, जिसमें हमारा आता है डीएपी, यूरिया और कुछ और भी फर्टिलाइज़र। उसमें हमने 7500 रुपये का खर्चा किया था। ये 2 एकड़ का है। तो अगर आप 1 एकड़ का मान के चले तो आपको तकरीबन 3000 से लेके 3500 रुपये का खर्चा आएगा 1 एकड़ में इसके फर्टिलाइज़र का। बात करें इसके पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक का, फंगीसाइड का, अगर हम स्प्रे करते हैं तो क्या क्या खर्चा आएगा, तो इसमें हमने तकरीबन 25 हज़ार रुपये का खर्चा किया था। तो हम इसका 1 एकड़ का मान के चले तो आपको खर्चा आएगा 1 एकड़ में वो है 12 हज़ार से लेके 13 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का। बात करते हैं खेत की तैयारी करने के लिए। खेत की तैयारी में हमको जो खर्चा आया था वो था 8 हज़ार रुपये 2 एकड़ के लिए। तो आपको 1 एकड़ का लग जाएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। फिर आता है आपको लेबर का खर्चा, जिसमें आपको ड्रेंचिंग के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, सिंचाई के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, कटिंग के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये तकरीबन आपको लगेगा 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ खर्चा आएगा। मोटा से मोटा खर्चा है ये। आप इसमें कम खर्चा भी निकाल सकते हैं, वो आपके लेबर के चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके तरफ एक दिन का कितना चार्जेस चल रहा है लेबर। फिर अदर खर्चा आता है, वो है इधर उधर का फिजूल का खर्चा, जैसे कि जब आप गोभी की पैकिंग कर रहे हो तो उसके झिल्ली के खर्चा, पॉलीथीन का खर्चा, ये सब खर्चा आता है आपको 1 एकड़ का 2000 रुपये। तो ये सब खर्चे की बात करें तो आपको 1 एकड़ में तकरीबन 35 हज़ार रुपये से लेके 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपका सारा खर्चा इंक्लूड हो जाएगा। वहीं इनकम की बात करें तो इनकम आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रेट के ऊपर डिपेंड करता है। गोभी में आप कब ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कब कम पैसा कमा सकते हैं, ये सिर्फ टाइम डिसाइड करता है। तो उत्पादन आपके हाथ में है। उत्पादन आप जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको 1 एकड़ से 100 से 150 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलता है हैप्पी की वैरायटी में। तो अगर आप अच्छा खासा रेट अच्छे खासे टाइम में निकाल लेते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इस खेती में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे ही आपको किसी फसल के बारे में जानकारी चाहिए, किसी फसल का शेड्यूल चाहिए, फर्टिलाइज़र शेड्यूल हो, स्प्रे शेड्यूल हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाके आप सारा जानकारी ले सकते हैं मेरे से और मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।